तो अब ये है कि इंशाल्लाह जैसे ही अगर हमें मुसलमान भाई ने कोई ज्वाइन किया और अपना इज़्म नहीं बताया, क्योंकि अगर वो इज़्म लेके नहीं आ रहे तो फिर हम उनसे इजाज़त ले लेंगे। तो स्टेज पर लाकर आपसे कोई छोटी-मोटी बात हो जाए तो वो सही नहीं लगेगी, आप लोग खुद लीव कर जाइए। अभी हमारे पास जो मेन कॉलर्स जिनके नाम से हमें लग रहा है कि वो किसी इज़्म को डिफेंड करने आए, तो हम उन्हीं को पहले प्रायोरिटी देंगे। मुसलमान हज़रात जो हैं वो लीव कर जाएँ, या तो फिर अपना इज़्म ब्रैकेट में लिखिए, ठीक है? तो सबसे पहले जो है सेक्युलर से पहले बात हो चुकी है, इसलिए थोड़ा ब्रेक लेंगे सेक्युलरिज्म से। इंडियन ले लेते हैं, इंडियन भाई की आइडियोलॉजी देख लेते हैं। जी इंडियन भाई, जी माइक अनम्यूट कीजिए। जी कैसर साहब, आवाज आ रही है? आ रही है जनाब, आ रही जी है। जी, क्या हाल है सर आपके? बहुत अच्छे जनाब, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाइए जनाब, क्या खिदमत करें आपकी? नहीं नहीं, ये खिदमत नहीं हो रही आज, तो हम इनसे खिदमत ले रहे हैं, इज़म बताएंगे अपने इंडियन भाई। नहीं, वही बताएंगे ना अपना कि मेरा ये सिस्टम ऑफ बिलीफ है और इस तरह से बेहतर है, तो फिर खिदमत जो है वो इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी। जी इंडियन भाई। जी, सेक्युलरिज्म कह सकते हैं। ओहो, क्लियर कह सकते हैं वाला जो है ना, वो 15 मिनट के बाद जो आपने कहना है कि नहीं मैं तो वैसे ही कह रहा था, पक्का करें, क्या कहना है आपने? हाँ, सेक्युलरिज्म। सेकुलरिज्म। आप इंडियन हैं और आप सेकुलरिज्म के हक में बात करना चाहते हैं, राइट अवे मुझे काइंडली बताइएगा कि इस वक्त वहाँ पे जो गवर्नमेंट है बीजेपी की, जो कि वहाँ पे सेकुलरिज्म को ख़त्म करके हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, 5 अपने बेसिक एतराज़ात बता दीजिए कि बीजेपी वाले क्यों गलत हैं? नहीं, हिंदू राष्ट्र पर तो मेरी बीजेपी वालों से भी काफी बात हो चुकी है और ऑफ उसमें कोर्स, से वो कोई भी 5 हमें बता दीजिए कि क्या बातें हुई थी। कोई भी डिफाइन नहीं कर पाया। मैं यही पूछता हूँ कि हिंदू राष्ट्र क्या है, और कोई भी डिफाइन नहीं कर पाया उसको। ओके, और अगर वो डिफाइन हो जाए तो फिर ठीक है, वो फाइन है, नहीं, फिर ठीक है वो। मैंने उनसे पूछा कि हिंदू राष्ट्र में मतलब क्या होगा, जो कि आज इंडिया में नहीं होता है, तो वो नहीं डिफाइन कर पाए। हर कोई अलग डेफिनेशन ये देता बात है। तो क्लियर हो गई, लेकिन इसके एक अल्टरनेटिव मैं पूछ रहा हूँ कि अगर वहाँ पे क्लैरिटी होती स्क्रिप्चर में कि ऐसा होगा, हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस में, या आपको बात क्लैरिटी के साथ मिल जाती, तो फिर आप क्या हिंदू राष्ट्र को एक्सेप्ट कर लेते? नहीं। तो फिर आप ये बताएं ना कि आपका जो प्रिंसिपल मौकफ है वो ये है कि सेकुलरिज्म ही होना चाहिए। ये तो नहीं है कि उसमें क्लैरिटी नहीं है, हाँ, क्योंकि मतलब क्लैरिटी हाँ, की बात आप हमसे सेक्युलरिज्म ही पूछेंगे। होना चाहिए। होना चाहिए, और सेकुलरिज्म इस्लाम से बेहतर है। जी हाँ, सेक्युलरिज्म हर सिस्टम से बेहतर है। हर सिस्टम से बेहतर है। यहाँ पे चूंकि हम इस्लाम की बात कर रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि टर्म्स जो हमारी डिफाइन हो जाएं। सेकुलरिज्म इस्लाम से बेहतर है, काइंडली 3 पॉइंट्स जो आप समझते हैं सबसे स्ट्रॉन्ग हैं आपके सेकुलरिज्म के हक में, जो ये साबित करते हो कि इस्लाम से बेहतर है, वो आप बताइए, फिर गुफ्तगू को बिल्ड करते हैं उसी पे। सेक्युलरिज्म की मैं जो बात कर रहा हूँ, तो वो मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ही कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स। तो उसे आप हाँ, फ्रेंच इस या दैट और प्रॉब्लम, इंडिया से हमारा क्या लेना देना है? यूपी वाले हजरात बात करें तो उनकी अपनी मर्जी है, हमारा क्या लेना देना है उससे? हम हिंदुत्व के खिलाफ हैं, इसलिए कि वो एक जालिम नहीं, आइडियोलॉजी तो है, हिंदुत्व नाज़ी के से खिलाफ इंस्पायर्ड है। मैं भी हूँ। मैं भी आप इंडिया हिंदुत्व के के खिलाफ हूँ। अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सेकुलरिज्म पर बात कर रहे हैं, तो आपको प्रूव करना होगा कि इस वक्त जेन्युइनली सेकुलरिज्म एक्टिव है इंडिया के अंदर। अनफॉर्चुनेटली बड़े बड़े थिंक टैंक्स जो है इस वक्त सर्वेज पेश कर चुके हैं कि सेकुलरिज्म लपेट कर रख दिया गया है और बकायदा डिक्टेटरशिप आ रही है। आपके कॉन्स्टिट्यूशन को यही कह रहे हैं ना, 80% चेंज करने की जनाब थ्योरीज कॉन्स्टिट्यूशन पेश तो की जा रही है। सेक्युलर है सर। अमर भाई वो यही फरमा रहे हैं कि मैं जी, इस चीज से इख्तलाफ रखता हूँ, वाकई वो इंडिया के साथ ठीक नहीं हो रहा, बीजेपी के भी खिलाफ है, हिंदुत्व के भी, सारी बातें सही हैं, लेकिन हिंदुत्व वो के आपका भी एक खिलाफ पॉलिटिकल हूँ। प्रॉब्लम और अगर है तो आप मेरी मेरी पूरी बात सुन लीजिए ना हजरत, कि अगर आपका इंडिया के साथ एक प्रॉब्लम है तो ठीक है, आप बात करना चाहेंगे, मे भी हम सुन भी लें, लेकिन अगर आप आए हैं एक ऐसी स्ट्रीम में जिसका नाम है कि योरिज्म वर्सेस इस्लाम, जिसमें आके आप ये कहें कि मैं इस्लाम से बेहतर समझता हूँ सेकुलरिज्म को, और फिर आप ये कहें कि नहीं मैं सिर्फ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करना चाहता हूँ, ये ना करें। इस्लाम हाँ, सिर्फ इंडिया में नहीं है या पाकिस्तान में नहीं है, वो एक यूनिवर्सल नहीं, मैं आइडियोलॉजी है। आपके पॉइंट पे 3 भी आ रहा चीजें हूँ। बताइए कि जो सेकुलरिज्म की इस्लाम से बेहतर है, इंडिया से बाहर निकले, फरमाइए। क्योंकि जो जिस टाइप की जो रिलीजियस स्टेट्स होते हैं, तो इनकी आइडियोलॉजी काफी हद तक वेग होती है। इसमें वेग होती है, क्लैरिटी बहुत कम होती है ऐसी आइडियोलॉजीज में। ठीक है, 2 और बताइए, फिर आपसे पहले के एग्जाम्पल लेते हैं। क्योंकि यही यही कारण है कि पाकिस्तान में आज तक डिसाइड ही नहीं हो पाया कि किस टाइप का स्टेट उसको बनना है। नहीं जो नहीं, पाक आपने 2, आप फिर शायद 2 पॉइंट्स और नहीं देना चाहते, इसी पे बात करना चाहते हैं? हाँ, क्योंकि ये काफी वास्ट टॉपिक है, और पॉइंट्स पे भी ये वास्ट आऊंगा मैं। टॉपिक है, ठीक हो गया। तो पॉइंट आपका ये है कि जो इस्लामिक स्टेट्स होती हैं, जो सॉरी रिलीजियस स्टेट्स होती हैं, उनमें वेगनेस होती है, और जो सेकुलर स्टेट होती हैं वो वो क्लियर होती हैं, राइट? हाँ, काफी हद तक, मतलब जो ओके, रिलीजियस स्टेट्स है उनसे ज्यादा क्लैरिटी उनमें होती है। कितने परसेंट होगी, कोई आइडिया है आपको? काफी ज्यादा। काफी ज्यादा इज सब्जेक्टिव, काफी
is going to be much different क्योंकि between you and I. क्योंकि पाकिस्तान को इस्लामिक डेमोक्रेसी बनना था, पर ये आज तक अच्छा। डिफाइन ही नहीं हो पाया इस्लामिक डेमोक्रेसी क्या है। नहीं, आप घूम फिर के पता है कहाँ पे आना चाहते हैं? कहाँ पे आना आप घूम चाहते फिर हैं? के आना चाहते हैं कि आप जो यहाँ के बरे-सगीर के मुसलमान हैं, मैं उनकी बैशिंग करके चला जाऊँ। इश्यू ये है कि आप ईमान यूनियन में आए हुए हैं। यहाँ पे मरीज़ के बोलने से पहले हमें ऑलमोस्ट जो है वो डायग्नोस्टिक्स हो तो जाते हैं आप कि ये बर्रे बात सगीर गलत के हो नहीं रही है है। सर? इसलिए मैं बरे-सगीर का मुझे बड़ा फ़ख्र है। आपको पता नहीं है कि मैं क्रिश्चियन की फैमिली से हूँ। ये और बात है कि मैं कुछ हाँ, कहना नहीं चाहता जो मैं आपको जानता हूँ आप बुरा लगे। राजपूत उससे। हाँ सर, हाँ हाँ जी। सर। मैं आपसे कहता हूँ कि आपका प्रॉब्लम इस्लाम से है, बरे-सगीर के मुसलमान से नहीं है। आप नहीं, गुफ्तगू को लेके नहीं जाएँगे इस क्योंकि तरफ कि देखो इंडिया का पाकिस्तान मुसलमान इस्लाम कितना के बुरा है, नाम पे ही तो बना पाकिस्तान था का सर। मुसलमान कितना बुरा है। ओए भाई इस्लाम के आप मुझे बताइए कि इस्लाम से सेक्युलरिज़्म बेहतर है इस वजह से। डू यू हैव समथिंग टू से और क्योंकि शुड वी मूव ऑन? कोई क्लैरिटी ही नहीं है इस्लामिक डेमोक्रेसी क्या है, इस्लामिक सोशलिज्म क्या है। इस्लामिक सोशलिज़्म क्या है? कुछ भी नहीं है। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस्लामिक सोशलिज्म की बात की थी। इस्लामिक सोशलिज्म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस्लामिक सोशलिज्म की बात की थी। बड़े या अफसोस की जिन्ना बात। ने भी बात की थी, लेकिन अब मुझे उसके पता साथ चल एक गया और क्या चीज़ सर भी भाई? है। अब मुझे पता चल गया सोर्स देखिए कहाँ से आ रहा है इसका जी। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन इनको ये नहीं पता कि जो इंडिया जो सोशलिज़्म की बात की थी ना और इंडिया आज़ादी के साथ ही एकदम से तबाह होना शुरू हो गया था और पाकिस्तान 1960s तक दुनिया में सबसे पहले नंबर पे था जीडीपी के ग्रोथ के एतबार से। उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान सोशलिस्ट नहीं बना था, नहीं, ये इंडिया हाँ बन गया था। तबाह होना बुरे शुरू हो तरीके गया से था, ये नाकाम किसने हुआ कहा था। आपसे? इकबाल ने जो बात कही थी, जो हमारा प्रिंसिपल स्टांस रहा है कि आपका सोशलिस्ट होना, जो भी उसका आप नाम दे रहे हैं कि उस ज़माने में सोशलिज़्म को बड़ा अच्छा भी प्रोजेक्ट किया जा रहा था ना, अभी दूसरी जंग अज़ीम नहीं हुई थी, ठीक है? जिसके अंदर सोशलिज़्म भी बाद में बड़ा उसको ग्लोरीफाई किया गया और दूसरी जंग अज़ीम के बाद फिर आपस में कैपिटलिस्ट आपस में लड़ पड़े। तो एट दैट टाइम सोशलिज़्म को फैशिज़्म के मुकाबले में बड़ा फैशनेबल बनाया जा रहा था। तो इकबाल ने ये बात कही थी कि हमारा अपने जो ओरिजिनल रूट्स हैं, उनकी तरफ जाना ये फार बेटर और नेचुरल है इस चीज़ के मुकाबले में कि हिंदू ये कहें कि हम सोशलिज़्म की तरफ जाते हैं और वो बड़ी क्रिटिकल बात उन्होंने कही थी। इसलिए कि जो सोशलिस्ट स्ट्रक्चर होता है वो क्लासलेस होता है। जो हिंदुइज़्म है मैं उस पे तनकीद नहीं करूँगा, एक हिस्टोरिकल फैक्ट बता रहा हूँ कि आपका जो वर्ण सिस्टम है, जो कास्ट बेस्ड सिस्टम है, ये सोशलिज़्म के साथ एक चल ही नहीं सकता। ये बिल्कुल इस्लामिक सेकुलरिज़्म की तरह है। इसलिए वो आपका आइडिया सारा फेल हो गया। खैर मैं उस पे तो नहीं ज़्यादा मैं नहीं, कहना नहीं, चाहता। खैर इसी पर बात करते हैं। इस पे क्या बात? आपने नहीं, इस्लाम बताइए ना, नहीं, आपके आपने छोटे से कहा कमेंट कि का मुझे जवाब दे दिया इंडिया है। तबाह हो रहा इस्लाम था, के हवाले से मुझे बताइए कि सेकुलरिज़्म इस्लाम से कैसे बेहतर है? आपने मेक कहा अ पॉइंट और वी नीड टू मूव ऑन। आपने कहा 47 के बाद इंडिया तबाह हो रहा था। यार असल में मेरी बात एक मिनट सुने जरा, रुके मेरा भाई। वो जो कैसर भाई ने बात की, जब आपने इस्लामिक सोशलिज्म बेसिक सेकुलरिज्म है उसकी तरफ आज इंडियन भाई, ये इररिलेवेंट है। आप टाइम अपना भी वेस्ट करेंगे, सबका हाँ, करेंगे। हाँ, चलिए मैं आ रहा हूँ। सेकुलरिज्म वर्सेस इस्लाम पर को पॉइंट आपने रखा था हाँ, वेग होने का, उस पर हाँ, कोई सिर्फ और कोई हाँ, अच्छा पॉइंट ज्यादा बेहतर रख दे, वो ज्यादा बेहतर है। हाँ, सिर्फ एक बात मैं कहूंगा, उसके बाद मैं आऊंगा उस पॉइंट पे। आपने कहा इंडिया तबाह हो रहा था, ऐसी ओ कोई भाई वो बात नहीं पॉइंट नहीं होगा ना भाई, वो पॉइंट नहीं होगा ना इंडियन भाई, आपने नहीं छेड़ना था ना वो पॉइंट, आपने डाइवर्ट किया। कैसर भाई ये किधर गए हैं, क्या हुआ है? कैमरेज ऑफ हो गए हैं, है। अंधेरा हो गया है पूरा। ये ऊपर क्या जी, अमर भाई लेआउट चेंज? कैरी ऑन करें। अली अच्छा, आप लोगों के नहीं सर, कैमरा कैरी खुद ऑन। ऑफ हुए हैं? अच्छा नहीं पता नहीं सर, क्या ये मुझसे ग्लिच गलती चल। से एक बटन हो गया था ओहो आवाज आ और रही मेरा है? इंटरनेट भी ओहो ऑफ हो रहा है। ठीक है, चले आप ठीक कर लें कैसे भी उतनी देर। तो यार आप इंडियन भाई, तो बेहतर ये है कि वो जो सेकुलरिज्म वर्सेस इस्लाम है उस पर अगर आपको पॉइंट हाँ, बेहतर अपना रखना चाहते हैं वो रख लें। क्योंकि वही इस्लाम में मतलब क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी के राइट्स क्या है, इस पर क्लैरिटी नहीं है। अच्छा, मसलन क्या ह्यूमन राइट क्या होता है, थोड़ा इस्लाम एक्सप्लेन में कर दें। माइनॉरिटीज के राइट। जी जी कैसर भाई, सॉरी ओवर टू इस पर जी, अगर आप क्लैरिटी आ नहीं गए है, तो अगर आप आ गए। इस पर क्लैरिटी नहीं है। कैसर साहब से ही पूछना चाहूंगा मैं कि माइनॉरिटी क्या हेड ऑफ स्टेट बन सकता है या हेड ऑफ गवर्नमेंट इस्लामिक स्टेट में, अगर इसका आप जवाब देना चाहें। क्लैरिटी है कि मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, नहीं बन सकता। और क्लैरिटी किसे कहते हैं? नहीं, और गवर्नमेंट सर्विस में जा सकता है, श्योर जा सकता है। बट बिनौरी टाउन का तो फतवा है कि एक इस्लामिक रियासत में मुंशी भी नहीं बन सकता है कोई गैर मुस्लिम। मैं आपसे वो मुझे फतवा दिखाएं, मैं भी उनसे पूछता हूँ। आप पता नहीं यार कहाँ से बातें मैं उठा के फतवा ले आते नंबर भी हैं। कोट कर रहा हूँ अभी। ये पता किधर है, ये एक मिनट जरा रुक जाए इनको। कैसर भाई मैं चाहूंगा आप बिस्किट एंजॉय करें, आप बिस्किट एंजॉय करें कैसर भाई चाय के साथ, ताकि आपका चाय ठंडी ना हो जाए, आप चाय का चस्का लें। इनको मैं अपने तरीके से डील करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा इंडियन भाई, आपने माइनॉरिटी के राइट की बात की थी, राइट? हाँ, माइनॉरिटी को डिफाइन करें। कई टाइप की होती हैं, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी। सेकुलरिज्म में सेकुलर स्टेट के अंदर माइनॉरिटी होती है? इंडिया में है।
इंडिया की बात नहीं कर रहा, सेकुलर स्टेट के अंदर माइनॉरिटी। आप ये इंडिया पाकिस्तान क्यों कर रहे हैं? क्या सिलेबस इतना ही आपको दिया गया है? इंडिया वर्ल्ड व्यू आपका, आप लोगों का वर्ल्ड व्यू नहीं है, या आप सिर्फ इंडिया पाकिस्तान, बनोरिया टाउन, गजवाए हिंद, तो औरंगजेब, बस यही है? तो बिनौरी टाउन की समझ जो है वो नाकिस है। और मैं क्या अबल है, बहुत अच्छे यार। इसका मतलब आपका मूड नहीं है बात करने का। हम वर्ल्ड व्यू डिस्कस कर रहे हैं तो मैं सर, और आपका माइंड इतना नैरो है कि आप एक गली से बाहर नहीं निकल पा रहे। हाँ तो चलिए ना बाहर निकलते हैं। तो मैं तो निकलें, माइनॉरिटी को डिफाइन करें। माइनॉरिटी किसे कहते हैं? जो कम तादाद में है। कम तादाद में है। एक सेकुलर स्टेट के अंदर माइनॉरिटी एग्जिस्ट करती है? करती है। ठीक है, किन बेसिस पे? रिलीजियस बेसिस पे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे भी। ठीक है, रिलीजियस बेसिस पे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे भी। ओके, गुड हो गया। एक सेकुलर स्टेट के अंदर, एक सेकुलर स्टेट के अंदर जो ओहदे मिलते हैं वो रिलीजियस बेस पर मिलते हैं, किस बेस पर मिलते हैं? नहीं, वो किसी भी बेसिस पर, वो मेरिट के बेस पर मिलते हैं। यानी रिलीजियस बेस पर नहीं मिलेगा? नहीं। तो इसका मतलब है एक रिलीजियस माइनॉरिटी के लिए उसका बेसिक राइट नहीं है कि वो किसी स्टेट का प्राइम मिनिस्टर या बन सके। यानी मिसाल के तौर पे मान लें, मैं बताता हूँ, मान लें, यानी एक पोजीशन देता हूँ आपको, एक सिचुएशन देता हूँ। मान लें एक सेकुलर स्टेट है, एक साल उसका वजीर आजम हिंदू रहे, एक साल मुसलमान रहे, एक साल ईसाई रहे, एक साल यहूदी रहे, एक साल सिख रहे। ऐसा हो सकता है? हो सकता है, जिसको वोट मिलेंगे वो बनेगा। ये क्या बात नहीं, यानी बन सकता है, इसका मतलब है इस बेस के ऊपर। किस बेस पर? यानी वोट, इसका मतलब है वोट की बेस पर बनेगा, रिलीजियस बेस पर नहीं बनेगा। हाँ तो वोट के ही तो बेस पे बनता है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि एक ऐसे मुल्क में, मैं मान लेते हैं एक सेकुलर स्टेट है, उस सेकुलर स्टेट के अंदर मेजोरिटी मुस्लिम्स की है, ठीक है? हाँ। तो मेजोरिटी मुस्लिम्स की है, तो अगर मुस्लिम को वोट पड़ता है मेजोरिटी में, हाँ, तो मुस्लिम बनेगा वो हेड ऑफ स्टेट। हाँ। ठीक हो गया। यदि आप ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसी सेकुलर स्टेट जिसमें मेजोरिटी हिंदू है, उनके वोट हिंदू को पड़ेगा तो वो हिंदू ही बनेगा, मेजोरिटी जो हिंदू है, राइट? हिंदू को भी पढ़ सकता है, मुस्लिम को भी पढ़ सकता है, सिख को भी पढ़ सकता है। इंडिया में रहा ना 10 साल सिख प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल, वेरी गुड। उसको एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर भी इसीलिए बोलते हैं। खैर छोड़ें उसकी बात। हाँ, मसले आ जाते हैं ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ इंडिया वगैरह को छोड़ के हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं, वरना आप मुझे लग रहा है आप छोटी गली में जाना चाह रहे हैं, मैं आपको लेके जाना चाह रहा हूँ वर्ल्ड व्यू के तौर पर, कॉन्सेप्ट के तौर पर। प्रैक्टिकल जो लाइफ में हुआ वो भी तो बताना पड़ेगा। नहीं, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट जो है वो हाइपोथेटिकल चीजों के ऊपर भी समझ आ सकते हैं। मैं जब इसकी इंप्लीमेंटेशन आपसे मांगूंगा तब आप उसको डिस्कस करिए। दोनों ही डिस्कस करेंगे, हाइपोथेटिकल भी और प्रैक्टिकल। नहीं, हाइपोथेटिकल पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी, फिर उसकी इंप्लीमेंटेशन पर सवाल उठाऊंगा। मैं बेस बना रहा हूँ। अगर आप बेस के अंदर सिचुएशन डालेंगे हम कभी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाएंगे। कोई बात नहीं, बेस बनाते हैं, चलिए। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले कॉन्सेप्ट के लिए आपको एक बेस चाहिए, उसके बाद हम देखेंगे कि जो आप कॉन्सेप्ट पेश कर रहे हैं वो किसी जगह पर इंप्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ। अगर बेस ही खराब हो गई, कॉन्सेप्ट ही खराब हो गया, इवन इन बेसिक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, तो इसका मतलब ये है कि हम उसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो अगर किसी जगह पर आपको इंप्लीमेंट दिखाई दे रहा है तो वो एक एक्सेप्शन है। याद रखें, किसी कॉन्सेप्ट की इंप्लीमेंटेशन हाइपोथेटिकल यानी प्रैक्टिकली पॉसिबल हाइपोथेटिकल सिचुएशन के अंदर अगर इंप्लीमेंटेशन हो सकती है तभी हम उसको प्रैक्टिकल मानते हैं। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि हिंदू हिंदू को ही वोट देगा और मुस्लिम मुस्लिम को ही वोट देगा? ऐसा ही हुआ है मोदी। अब ये देखें, आप फिर आप प्रैक्टिकल में आ गए हैं। ऐसा ही हुआ है। क्यों नहीं? हिंदू का सारा वोट जनरेट किया गया है बीजेपी की सरकार के लिए। तो पहले हिंदू ने और किसी को वोट नहीं दिया है? हिंदू ने जब भी दिया हो वोट 2013 के बाद यही देखने में आया है कि सारे हिंदुओं का वोट इसी बेस पर लिया गया है, दो बेसिस पर, एक पाकिस्तान के मुखालिफ और एक मुसलमान के मुखालिफ। मैं भी हिंदू हूं सर, मेरी फैमिली भी हिंदू है, हमने तो बीजेपी आप एक हैं, 80 करोड़ में से आप एक हैं, आप गिनती में नहीं आते। हाँ, और इसीलिए अगर आपकी तरह इंडिया के अंदर होते तो हिंदुत्व वालों के साथ आपको डिबेट ना करनी पड़ी होती। यही तो बात कर रहा हूं, प्रैक्टिकल के अंदर मेरा भाई ना आए, आप नहीं बात कर पाएंगे। आपको तो हिंदुत्व वाले सांस नहीं लेने दे रहे मेरा भाई। जो लोग सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं वो इस वक्त जेल के पीछे हैं, वो तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, उन पर तो केसेस बन रहे हैं, उन पर तो करप्शन के केसेस हैं, उन पर एंटी करप्शन वाले रेड मारते हैं, उठा के ले जाते हैं। मैं बात तो भाई इसलिए करना चाह रहा था, तो भाई इसलिए मैं ये चीज चाह रहा हूं, मैं इसलिए चाह रहा था कि प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर बात की जाए। आप चाह रहे हैं नहीं अपना हाइपोथेटिकल पहले बेस बनाई जाए। आप चाह रहे हैं नहीं मैं पाकिस्तान इंडिया को इन्वॉल्व कर लूं। ये चीजें फायदा नहीं देंगी, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप खुद इस बात की गवाही देंगे इंडियन भाई, ऑनेस्टली स्पीकिंग पाकिस्तान और इंडिया की पॉलिटिक्स एक आइडियल पॉलिटिक्स नहीं है कि जिसको कॉन्सेप्ट्स को जज करने के लिए पेश किया जाए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यही हमारी मजबूरी है ना। पाकिस्तान प्योरली इस्लामिक ट्रेडिशंस के ऊपर खड़ा है, इस्लामिक कॉन्सेप्ट के ऊपर ना, इंडिया सेक्युलर डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस पे खड़ा है। हाँ, ये बात जी बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक है, थैंक यू सो मच। इसलिए मैंने कहा आप मुझसे एग्री कर रहे हैं। तो अगर हम दोनों भाई इंडिया और पाकिस्तान की मिसालों को लेकर चलेंगे तो हम कभी भी मसला हल नहीं कर पाएंगे। आपकी सोच में फ्लॉ ये है ना कि हिंदू हिंदू को ही वोट देगा, मुस्लिम मुस्लिम को ही वोट देगा, सिख सिख देगा। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, क्वाइट पॉसिबल कि ये हो जाए,
जो आप बात कर रहे हैं हुआ भी है, आप सही कह रहे हैं, मुझे इससे इनकार नहीं है कि इंडिया ऐसी सिचुएशन में सेकुलरिज्म की बेस पर ऐसी सिचुएशन के अंदर गया था कि लोग अपनी मर्जी से वोट डाल रहे थे। अब हुआ यह है कि पूरे के पूरे मीडिया को पॉकेट में रखा गया है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आप सर्वेस जाकर देखें, बड़ी बड़ी डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई हैं, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है मोदी क्वेश्चन, वो मैं तो जानता मैं ये हूं बात, आप जानते हैं ना, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो मैं ये बात कर रहा हूं 2000 स्पेसिफिकली 2013 के बाद जो पॉलिटिकल वोट बैंक शिफ्ट हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ दो बेसिस पर हुआ है, साफ तौर पर। नंबर 1 पाकिस्तान, नंबर 2 एंटी मुस्लिम, एंटी पाकिस्तान, एंटी मुस्लिम। ये आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स है। इसी बेस के ऊपर आप लोगों को ब्रेन वॉश किया गया और वोट शिफ्ट किया गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन में चले जाते हैं, वो हम दोनों के लिए सेफ है। मैं माजरत चाहता हूं, बात लंबी हो रही है। कैसे भाई उबैद भाई, अगर बात को कैरी ऑन रखना चाहें आप लोग, पता नहीं क्या हुआ, शायद कोई टेक्निकल इशू हुआ, अवे हो गए, तो ये ना हो कि मैं ही बोलता जाऊं और आप लोग अवे हों। नहीं, मेरे थोड़ा सिग्नल ड्रॉप हुए थे आमिर भाई, तो मैं मैं भी कैमरा डिस्टर्ब अपना हो गया बंद था कर बीच दिया में। कि प्रेशर क्रॉस पे कम पड़े। खैर मेरे ख्याल में इन मोहतरम को सारी इन्फॉर्मेशन तो इन तक पहुंच चुकी है कि जो इनको गलतफहमी है वो भी इनकी दूर हो गई होगी कि क्लैरिटी नहीं, ये नहीं, वो नहीं। लेकिन असल में आमिर देखिए भाई, मसला उस मैं वक्त एक बात कहना चाहूंगा आमिर भाई। जी अच्छा, मैं बाद में कह लूं, क्या ख्याल है? नहीं नहीं, आप कहिए। अरे राजा साहब आप कहिए, आप बड़े हैं। अच्छा, शुक्रिया आपका। देखिए हजरत, बात यह है कि सेकुलरिज्म का मुकदमा आपने रखना है, सेकुलरिज्म का, ठीक है। अब सेकुलरिज्म का मुकदमा क्या है? सेकुलरिज्म का मुकदमा ये है कि आप अपने मुल्क को, जो आज़ादियां हैं ना, आज़ादियां, अब ये बड़ा अहम सवाल है, इसको बड़े गौर से सुनिएगा कि क्या सेकुलरिज्म सिस्टम बाय डिजाइन और बाय डिफॉल्ट डेमोक्रेटिकली वो नॉन सेकुलर हो सकता है? नॉन सेक्युलर हो गया तो फिर सेक्युलर कहां से रहा? आपका एग्जैक्टली यही एतराज इस्लाम पे है। समझ आ रही है आपको बात की? मेरा कहने का फलाफला मतलब चीज में ये है कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, कि फलाफला जो चीज में इस कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। आज आप अगर सेकुलर सिस्टम को वहां पे जाके डेमोक्रेटिकली लोगों से इलेक्शन कराएं और वो कहें जी हमें सेकुलरिज्म नहीं चाहिए, या सेकुलरिज्म खुद, यानी अमेरिका में आप देख लें कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है कि वहां पे किसी मजहबी एजेंसी की गुंजाइश नहीं है, कोई रिलीजियस एजेंसी बन ही नहीं वो तो सकती है। फर्स्ट हद अमेंडमेंट ही ये कहता है। हाँ, फर्स्ट अमेंडमेंट जी यही कहता है। फर्स्ट अमेंडमेंट में हद ये है कि जो डवर बोर्ड का मशहूर ज़माना या बदनाम ज़माना आप कहें कि जो इवोल्यूशन का केस है, उस केस में फैसला ही इस बेस पे दिया गया था कि आपने ज़िंदगी की वजाहत स्वाय इवोल्यूशन के कुछ और नहीं देनी है। अगर आपने दी तो फिर इसका मतलब है कि मज़हब को आप घुसेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो इंटेलिजेंट डिज़ाइन वाले हैं वो रिलीजन को मानने वाले लोग हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक खालिस साइंसी थ्योरी दी है जो साइंसी म्यार पे पूरी उतरती है। और उन्होंने ये भी नहीं कहा था कि आप इसके अंदर जो है वो क्रिएशनिज्म पढ़ाएं। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि डार्विनिज्म के अलावा भी जो वजाहतें हैं वो बताएं, और जो डार्विनिज्म के अंदर जो नुक्स है वो भी बताएं कि इसके अंदर है, जो कि हर साइंसी थ्योरी में हुआ करते हैं। लेकिन उस मुकदमे का फैसला इस बेस पे हुआ कि नहीं, इस तरह से तो ना रिलीजन शायद थोड़ा सा आ जाएगा। तो जो सेकुलरिज्म अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इस हद तक जा सकता है कि वो बच्चों को सच बात भी नहीं बता सकता कि डार्विनिज्म के नजरिए में नुक्स भी हैं, जो कि सबको पता है कि हैं, कि इसे सेकुलरिज्म जो है उसकी जो है वो थोड़ा सा कहीं से ढीला ना पड़ जाए। उसको आप बना रहे हैं इस्लाम का म्यार, और एतराज आप देखिए, वही कर रहे हैं जो एक्चुअली मे- आपके सेकुलरिज्म में मे- पाए जाते हैं। मेरा ऑब्जेक्शन इस्लाम पर बिल्कुल भी नहीं है। इस्लाम काबिल एहतराम है। ऑब्जेक्शन जो है वो शुक्रिया आपका। रिलीजियस स्टेट है, इस्लामिक स्टेट पर ऑब्जेक्शन है। वो सब ऑब्जेक्शन की कोई बेस भी होगी ना। वही मैंने कहा ना, उसमें माइनॉरिटी राइट्स क्लियर नहीं है, विमेन राइट्स क्लियर नहीं है, बहुत ही वेग विमेन, अच्छा कंसेप्ट जब है। आप ये कहते हैं ना विमेन राइट्स नहीं है या क्लियर नहीं है, ये तो दो अलग चीजें होंगी। क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है। मुझे ये बताएंगे मिसाल के तौर पे कि कौन सा ऐसा कोई हक है जिसपे आप समझते हैं कि ये उनके पास होना चाहिए था और नहीं है? नहीं, मैं कह रहा हूँ हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट विमेन बन सकती हैं। वो तो अभी आपसे एक मिनट के लिए आपकी इस आइडिया को एंटरटेन करते हैं, कहते हैं कि नहीं बन सकती। नहीं बन सकती है। एक्चुअली जो ओके, हमारा जो 22 पॉइंट्स इसका मैं बार बार मैं हवाला देता हूँ ना, उसमें भी लिखा है नहीं बन सकती। ठीक है, ओके। अब इस पे ये ठीक है गलत है इसको छोड़ देते हैं। नहीं बन सकती ये बात आपको भी पता चल गई, मुझे भी पता चल गई। और क्या मतलब लेजिस्लेशन में जा सकती हैं? सिर्फ यहाँ तक रुके, फिर पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको बात समझ लग गई? हमारा बात आपका समझ इत्तेफाक लग हो गया, गई। नहीं बन सकती। हाँ, ठीक, लेजिस्लेशन में जा सकती इसमें हैं। कौन सी चीज है जो क्लियर नहीं है? हाँ, चलिए ये बात क्लियर हो गई। लेजिस्लेशन में जा सकती हैं कि नहीं बन सकती, क्लियर कट। गैर मुस्लिम हमारा आगे सदर नहीं बन सकता, क्लियर कट। मैं कैसर भाई इनसे वही वो बेस ना, जब आप लोग ड्रॉप हुए, टेक्निकल इशू हुआ, तो मैं ना इनको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में लेके जा रहा था, बड़ा मजा आना था बात का, मगर अनफॉर्चुनेटली मजा नहीं आ पाया इनसे बात का। नहीं, उसके पीछे रीजन ये है, ये मैं बड़े आपके नैरो पॉइंट पर और बस बड़े 1 मिनट में आ रहा हूँ। बड़े वो जिसे कहते हैं ना, बड़े टाइनी टॉपिक्स के अंदर चले गए, जो कि वर्ल्ड व्यू को, हमारे वर्ल्ड व्यू को डैमेज कर रहे हैं, हमारी यूथ के। कि आप उन लोगों मुल्कों की मिसाल दो जो
फेल्ड नेशंस हैं, मैं उनको फेल्ड नेशंस ही कहूंगा अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, इस एतबार से कि जो उनको अपने नजरिए के साथ उठना चाहिए था वो नहीं उठ सके अनफॉर्चुनेटली, और उसी के लिए आप लोग कोशिश कर रहे हैं, तो सर हमारे ऐसा लोग वर्ल्ड कोशिश व्यू कर रहे हैं जो बात कर। इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाया आज तक, तो फिर आप लोग उसको क्यों उसके लेके चल रहे हैं? उसके पीछे वजह यही मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा था, आपके साथ यही बात होने लगी थी, अगर हो जाती तो यही मसला है। कि आपका आपने कहा इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान, सिर्फ मिसाल एक के तौर पे आपने theoretical है। पाकिस्तान की मिसाल दी, मैं मिसाल लेते हैं ना पाकिस्तान की, पाकिस्तान की तारीख कोई 500 साल की नहीं है, गिनती के 70 साल हैं, 7 दिहाइयां, 7 डेकेड्स, दैट्स इट, नॉन हिस्ट्री है, अभी तक लोग जिंदा हैं, सबको आमिर पता है, किताबों में आ- मौजूद है। क्या हुआ पता है आपको, क्या हुआ? कभी बैठे ही नहीं लोग सीरियसली। आमिर भाई और जो लोग राजा स्टार्ट साहब, में जो लोग स्टार्ट में आए वो कभी इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर सीरियसली बैठे ही नहीं, काम ही नहीं किया, मैं बस एक चीज नेशनल पूछना वैक्यूम रहा। चाहूंगा। अब इस बेस के ऊपर आप ये कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान एक रिलीजियस स्टेट और वो इस्लामिक स्टेट, और वो एक इस बेस पर इस्लामिक, हम उसको कहते हैं वो एक फेल्ड स्टेट इसलिए बनी, पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट इसलिए बनी कि उसने अपनी फाउंडेशंस को, अपनी बेसिस को नहीं पकड़ा जिसके ऊपर उसकी बुनियाद थी। अदरवाइज आज भी अगर वो पलटकर उन बेसिस के ऊपर आए, आप देखेंगे खुशहाली कैसे आती है। अभी भी सर्वेस किए जाते हैं, 80 से 90% लोग शरिया लॉ की बात करते हैं, क्यों नहीं इंप्लीमेंटेशन हो रहा? पता क्यों? क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी है आपकी, जो मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है और जो आपकी जुडिशरी ब्यूरोक्रेसी है, वहां सब सेकुलर्स बैठे हुए हैं। वही बात है, शरिया लॉ क्या है इस पर कोई क्लैरिटी ही नहीं है। सेकुलर, और यही तो आपको बता रहा हूं, आपने इसका मतलब 1953 का केस नहीं पढ़ा मुनीर नियाजी का, हाँ, उसकी मुनीर बुक पढ़ लें, कमीशन। जना टू ज़िया, उसकी बुक पढ़ें। वो बंदा बदनामे जमाना जस्टिस मुनीर नियाजी, जिसने मौलवी तमीजुद्दीन की जो असेंबलियां तोड़कर रख दी थी, नजरिया जरूरत, और यूब खान को किया था, कुछ शहाबनामे के अंदर भी कुदरतुल्लाह शहाब साहब ने चक्के छुड़ाए इस चीज के कि किस तरीके से मुल्क को दो लख्त करवाने के अंदर इसकी बेस पड़ी। मेरा भाई, आप ना वो लिमिटेड सा जो आरएसएस का या बीजेपी का, मैं आप पर इल्जाम नहीं लगाना चाह रहा, मगर अनफॉर्चुनेटली मीडिया के ऊपर यही चीजें चल रही हैं, ये व्हाट्सएप के ऊपर भी। मैं आपको ये बात रख रहा हूं, हम लोगों को मौका ही नहीं दिया गया कि हम अपना मुकदमा रखते। आपको बात ही नहीं समझ आ रही। आप कह रहे हैं आप लोग एक्सप्लेन नहीं कर सके, हम कहते हैं मेरे रखने ही नहीं दिया गया। मैं समझ रहा हूं। मैं बस एक पॉइंटेड सवाल पूछना चाहूंगा राजा साहब से भी, आपसे भी, और क्या नाम है आपका टाइम ओवर हो गया वैसे। कैसे भाई, 20 मिनट टाइम हो गया और आप अपनी बात रखें, और ये फाइनल आपका ये फाइनल की कभी जो है इस्लामिक रियासत वजूद में आई है? बिल्कुल आई है। कब आई है? क्या हुआ है? मदीना के अंदर आई है, खुलफाए राशिदीन के जमाने में। इस्लामिक रियासत कह रहे हैं कभी वजूद में आई है? बिल्कुल आई है, जिसको हम इस्लामी रियासत मानते हैं। आइडियल समझते हैं? बिल्कुल आइडियल समझते हैं, बिल्कुल आइडियल समझते हैं। मौलाना मौदूदी ने तो तनकीद की है खासी खुलफाए राशिदीन। तो तनकीद, ये किसने कहा है कि आइडियल के ऊपर तनकीद नहीं हो सकती? बाज आइडियल है जिनके ऊपर तनकीद हो सकती है, बाज के ऊपर नहीं हो सकती। थर्ड एंड फोर्थ खलीफ की उन पर नेपोटिज्म ओ भाई इसको रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, आइडियल के ऊपर तनकीद नहीं हो सकती, ये किसने कहा है? जो उनकी किताब, आइडियल के ऊपर तनकीद जा सकते हैं, फारिग शुद्ध है। अच्छा किया। एक तरफ बात कर रहे हैं निजाम के, दूसरी तरफ इंडिविजुअल्स की एग्जांपल्स के थ्रू उसको इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं। जो आगे आगा दौड़ पीछा चौड़, वो वाला साहब है। इनको ना उबैद भाई, आप इनको पिक पॉकेट्स कह सकते हैं, जेब कतरे नहीं होते जो, कि असल में उन्होंने गुफ्तगू इसलिए करनी होती है, कहीं कहीं जेब काटनी है बीच में से, और उनको पता है कि हम इन आइडियाज को एंटरटेन नहीं करते। एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन आप बताएं जनाब कि मुझे इस्लाम से ये प्रॉब्लम है। अब ये सारी गुफ्तगू की थीम क्या है कि इसमें क्लैरिटी नहीं है। क्यों क्लैरिटी नहीं है? गैर मुस्लिम सदर नहीं बन सकता। वो तो क्लैरिटी और किसे कहते हैं? नहीं, इसमें क्लैरिटी नहीं है, किसमें नहीं है? नहीं, औरत आपकी हुक्मरान नहीं बन सकती, तो और क्लैरिटी किसे कहते हैं? उस पर तनकीद करो, वो एक और बात है, उस पर आगे वो क्लैरिटी है तो आप तनकीद कर रहे हैं। लेकिन असल बात क्या है, वो जेब कतरे वाली है कि घूम फिर बीच में से कोई ना कोई ऐसा मौजूद करा देना जो हमारी सर एक पॉइंट में पूरी डिस्कशन में सिर्फ ये ऐड करना चाहूंगा, जिसकी तरफ आमिर भाई ने भी बहुत ज्यादा उसके हवाले से गुफ्तगू की है, कि पाकिस्तान का एक्चुअल मसला ये नहीं है कि पाकिस्तान को में ये नहीं पता चल सका आज तक कि यहाँ पर आपने कौन सा इस्लाम नाफिज करना है या शरिया लॉ की इंप्लीमेंटेशन क्या होगी, कैसे होगी। उसके अंदर हजारों नहीं लाखों सफहात मौजूद हैं एंड उसकी क्लैरिटी मौजूद है। प्रॉब्लम पाकिस्तान की ये है कि पाकिस्तान को जबरदस्ती सेकुलर स्टेट बनाने की कोशिश की जा रही है, की गई भी है, की जा भी रही है, जबकि पाकिस्तान की मेजॉरिटी एक सेकुलर स्टेट नहीं चाहती, तो उसको थोपने की कोशिश की जाती है चंद हरकों की तरफ से। और ये एक जो है ना वो कॉन्फ्लिक्ट है, उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो है पाकिस्तान जो है ना दिन ब दिन अपने मसाइल की तरफ जा रहा है। तो जब तक लोगों की प्रॉपर राय नहीं ली जाएगी कि लोग क्या चाहते हैं, लोग इस्लामिक लॉ चाहते हैं, लोग शरिया लॉ चाहते हैं, उस वक्त तक जो है वो पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं हो सकते। बेशक बेशक, बिल्कुल जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, नेक्स्ट, हाँ जी, नेक्स्ट कॉलर जो है वो सिस्टर हैं और इनका